हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे। और ये आज का हमारा थर्ड ब्लॉग है। तो गाइस चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये है मेरी छोटी सिस्टर जो बोल रही थी कि चलिए आज का ब्लॉग मैं शुरू कर देती हूँ। तो इसने ब्लॉग शुरू कर दिया है और हम सब लोग बैठे थे छत पे बच्चों को लेके, क्योंकि सुबह सुबह ना धूप आ जाती है तो बच्चों को धूप दिखाना बहुत जरूरी होता है। तो हम दीदी मम्मी सारे लोग छत पे बैठे थे बच्चों को लेके। तो मोबाइल मेरा नीचे था तो ये नीचे से मोबाइल लेने गई और वहीं से इसने वीडियो स्टार्ट कर दिया था। और हम छत पे बैठे थे हम लोग सभी लोग। तो यहाँ मैं ना अपने बच्चों से बातें कर रही थी, देख रही थी ना इसने कैप लगा रखा था तो इसके ना बहुत पसीना निकल रहा था और धूप भी लग चुकी थी थोड़ी सी। तो पहले हम लोग ना बच्चों को धूप दिखा देते हैं अच्छे से। जब धूप लग जाती है थोड़ी उनको गर्मी लगने लगती है, उसके बाद ही बच्चों के कपड़े निकालते हैं ताकि बच्चों को सर्दी ना लगे और फिर उनकी अच्छे से मालिश कर सके, थोड़ा टाइम दे के मालिश कर सकें। तो यहाँ पे ना मैं आर्या से बातें कर रही थी तो वो बड़े ध्यान से देख रही थी मुझे और ऐसा लग रहा था जैसे मैं जो बोल रही हूँ वो सारा कुछ समझ रही है या फिर कोशिश कर रही है समझने की। तो 1 मंथ के तो मेरे बेबी कंप्लीट हो चुके हैं और अभी ये 8 से 9 दिन एक्स्ट्रा हो गए हैं। तो अभी वो ध्यान से देखने भी लगी है, जैसे इधर उधर फेस करते हैं तो वो घुमा के देखती भी है और बात करने की कोशिश भी करती है, मुंह बनता है उसका और थोड़ा हंसती भी है। तो वही मैं यहाँ पे बातें कर रही थी। तो देखो कितने ध्यान से देख रही है। और हमारी शौर्या भी हमारे पास ही लेटी थी तो वो भी धूप ही ले रही थी, धूप सेक रहे थे बच्चे। तो ये देखो हमारी शौर्या है। और अभी हमारी शौर्या की स्किन ना ठीक से निकली नहीं है। आर्या का फेस एकदम क्लीन हो गया, उसकी स्किन प्रॉपर निकल चुकी है, मगर शौर्या की अभी भी हल्की हल्की स्किन निकल रही है। तो बच्चों की मतलब स्किन निकलती ही रहती है 1-2 महीने तक, तो अभी स्किन निकल रही है। तो ऐसे ही हम लोग धूप में लिए बैठे थे तो खेल रही थी वो भी। हमारी छोटी जो सिस्टर है वो उसे बात कर रही थी तो वो उसे रेस्पॉन्स दे रही थी, ऐसा लग रहा था। तो थोड़ा हंस भी रही थी, मुस्कुरा रही थी। तो बच्चे जब धूप में मतलब बड़े खिलखिलाते हैं, जब उनको अच्छा लगता है धूप में, क्योंकि सर्दी का मौसम है तो हम जब धूप दिखाते हैं तो बच्चों को थोड़ा अच्छा लगता है, खुला खुला मौसम लगता है तो बच्चे खुश रहते हैं। तो वही हम लोग पहले धूप दिखा देते हैं, उसके बाद धूप में ही बच्चों की मालिश करते हैं और धूप में ही बच्चों को नहला देते हैं, वो भी गर्म पानी से, क्योंकि सर्दी का मौसम है। और वैसे भी जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनको तो हमेशा गर्म पानी से ही नहलाना चाहिए, चाहे सर्दी का मौसम हो चाहे गर्मी का। तो अभी तो वैसे भी सर्दियां हैं। तो यहाँ पे मैंने आर्या की मालिश स्टार्ट कर दी थी। तो पहले आर्या की मालिश करती हूँ, फिर शौर्या की मालिश करती हूँ। तो ये हमारी शौर्या है, ये शहद चख रही है, ये देखो बड़े प्यार से चख लेती है, अच्छा लगता है उसको, बच्चों को मीठा पसंद होता है। तो शहद तो हमारे दोनों बेबी अच्छे से खा लेते हैं। और यहाँ पे जो मामा जी थे ना वो बच्चों के लिए काजल बना रहे थे, बोले काजल मैं बनाऊंगा। तो पता है जब से यहाँ पे आई हूँ अपने मायके में तो कोई ना कोई बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करता ही रहता है। अच्छा लगता है कि बच्चे छोटे हैं और जो भी मेरे छोटे भाई बहन है वो कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं बच्चों के लिए। और बच्चों को खिलाते भी बहुत हैं, दिन हो या रात हो, और बच्चे भी मतलब खुश रहते हैं उनके साथ। तो चाहे दिन हो रात हो, बच्चे भी मेरे रात को काफी ज्यादा जागते हैं तो रात में कोई लेके बैठता है, चाहे बहन हो मेरी भाई हो। और यहाँ पे ये मेरी दीदी ने आर्या को नहलाना शुरू कर दिया है। तो मालिश हो चुकी थी, उसके बाद हमने बच्चों को छोड़ दिया थोड़ा मतलब हाथ पैर चलाने के लिए, अच्छे से चलाते रहते हैं, खेलते हैं, थोड़ी एक्सरसाइज हो जाती है उनकी, और उसके बाद ही नहलाना शुरू करते हैं। तो यहाँ छत पे ही हम लोगों ने गर्म पानी से बच्चों को नहला दिया था। तो हमारी आर्या ने नहा लिया है, इसके बाद शौर्या नहाएगी। और नहाते टाइम भी बच्चे रोते हैं तो ये भी रो रही थी, तो दीदी ने जल्दी जल्दी से नहला दिया। और उसके बाद ये देखो मैंने शौर्या को गोद में ले लिया था, वो रोने लगी थी तो मैं यहाँ कवर कर लिया था शौर्या को अच्छे से नहाने के बाद। तो मैं शौर्या को लिए बैठी थी और दीदी ने आर्या को अच्छे से कवर करके उसको भी ले लिया था नहलाने के बाद। तो नहलाने के बाद ये तो शांत हो गई थी, इसका जब फेस देखा कि ये रो तो नहीं रही है तो बड़े अच्छे से गोद में थी दीदी के। ये देखो, तो नहाने के बाद तो एकदम शांत दोनों के दोनों, बड़े अच्छे से। और नहाने के बाद तैयार करके दीदी ने सुला दिया था, दोनों सो गए थे। तो दिन का कोई वीडियो नहीं था, ये शाम के टाइम का है जब बच्चे जाग गए थे। उसके बाद हमने फिर से शहद दे दिया था इनको, तो ये शहद खा रहे थे। तो इससे ना अगर हम लोग उंगली से शहद देते हैं तो मुंह भी गंदा हो जाता है, तो फिर साफ करना पड़ता है। और इससे क्या है, इसमें शहद भर जाता है, तो फिर इसी को दे देते हैं तो अच्छे से खा भी लेते हैं और गंदे भी नहीं होते, बच्चों का फेस भी गंदा नहीं होता, चिपकता नहीं है। तो यहाँ पे फिर ये इनका खेलना शुरू हो गया था, काफी टाइम तक ये दोनों खेलते रहे। और शौर्या बड़े ध्यान से मतलब आर्या को देख रही थी खेलते हुई।
नजर घुमा के। तो ये सब अभी से शुरू हुआ है, एक दूसरे को देखना, मतलब अब तक दोनों साथ में लेटते तो थे मगर एक दूसरे को देखते नहीं थे। अगर हाथ पर लग भी जाते तो रोना शुरू कर देते। और यहाँ पे आर्या ने रोना शुरू कर दिया था, तो मेरे भाई ने उसको दूध की बोतल दे दी और वो शांत हो गई। और ये है आर्या की छोटी मौसी, ये है आर्या और शौर्या की छोटी मौसी, जिन्होंने ले रखा था, उसको पेट पे लिटा लिया था। तो बड़े पेट पे बच्चे बड़े आराम से सो जाते हैं, तो ये रो रही थी तो इसने लिटा लिया। और ये है आर्या, इनको मैं अपनी गोद में लिए हुए थे, तो ये खुश थे इस टाइम, तो हमने सोचा क्यों ना वीडियो शूट कर ले। तो ये आर्या शौर्या दोनों मस्ती से खेल रहे थे, तो हमने ये वीडियो शूट कर लिया था। तो गाइज आज के ब्लॉग में बस इतना ही। और अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें, ताकि हमारे आने वाले सभी ब्लॉग का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। और साथ ही साथ आप अपनी ब्लेसिंग्स मेरे बच्चों को दो, ताकि मेरे बच्चे स्वस्थ एंड हेल्दी बने रहें। सो गाइज अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। टेक केयर, बाय बाय।